अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बुक रिव्यू सीरीज़। इस बार की जो बुक है फॉर द लास्ट मंथ इट्स कॉल्ड रीजेनेसिस बाय जॉर्ज मॉनबियो। जॉर्ज मॉनबियो इज़ अ वेरी फेमस ऑथर, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, दुनिया के फूड प्रोडक्शंस के ऊपर, एग्रीकल्चर सिस्टम्स के ऊपर लिखते हैं और ख़ास तौर पर उसका रिलेशनशिप जो ग्लोबल साउथ के साथ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ है उसके साथ इसको रिलेट करते हैं। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को जब भी क्लासेस में लेक्चर देता हूँ तो ये ज़रूर रेकमेंड करता हूँ कि द गार्डियन के अंदर इसके जो आर्टिकल्स हैं यू नीड टू रीड इट, बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ें। इस बार जो फूड की, एग्रीकल्चर की और इन सब चीज़ों की डायमेंशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है CSS के पेपर के अंदर भी ये वाली डायमेंशन को अच्छे तरीके से उन्होंने टैप किया है, उसको क्वेश्चन आया बल्कि। एंड मूविंग फॉरवर्ड आई बिलीव पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर का इशू जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, एनवायरमेंटल इशू से, क्लाइमेट चेंज से, इवन हमारे इकोनॉमिक इशू से रिलेट करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप सम ऑथर्स नेम हैंडी, उसकी कुछ कोट्स, उसकी कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो कि आप लोग हमेशा लैक करते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स देना, तो उसको आप लोग उसको ज़रूर उसको आप गो थ्रू करें। तो लिहाजा ये बुक इस मंथ के लिए मैंने चूज़ की थी। इसकी कुछ मैं आपको शॉर्ट समरी देता हूँ। सबसे पहले तो जो इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, मैंने आपको बताया कि दुनिया के फूड सिस्टम्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो ये उस फूड सिस्टम को एज ए कम्प्लेक्स सिस्टम लेता है। कम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर वो बात करता है आप इसमें इंटरडिपेंडेंसीज़ की, पावर नोड्स की, मॉड्यूल्स की। आप मॉड्यूल्स का लफ्ज़ समझते हैं कि पार्ट्स की बात कर लें, और किस तरह मॉड्यूलैरिटीज़ जो हैं, हमने दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिस तरह मॉड्यूलैरिटीज़ कम हुई हैं, जो वॉल्स हैं वो कम हुई हैं, तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ गया है और हम एक होमोजेनस किस्म के फूड सिस्टम के अंदर आ गए जिसको वो ग्लोबल स्टैंडर्ड डाइट कहता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड फार्मिंग कहता है। लिहाजा जो क्लाइमेट चेंज का रिस्क है या डिजास्टर्स का रिस्क है, दैट स्पिल्स ओवर इनटू ऑल दोज कैटेगरीज। सेकंड पॉइंट वो बताता है इस मॉड्यूलैरिटी को बताने के लिए कि किस तरह बड़े बड़े नोड्स बन चुके हैं कि कुछ लोग, कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज़ या कुछ एंटिटीज़ जो हैं वो पूरे दुनिया के फूड सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। और ये इनइक्वालिटी को आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह 66% ऑफ दुनिया की जो केमिकल्स की मार्केट है फूड के से रिलेटेड, वो सिर्फ 4 कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। 4 कंपनीज ही हैं जो दुनिया की 90% प्लस ग्रेन ट्रेड को कवर करती हैं। ABCD कहते हैं उन फर्म्स को, आप देखिएगा। 3 कंपनीज इसी तरह दुनिया का 50% एग्रीकल्चर मशीनरी जो है उसको सेल करती है। तो ये अगर आप देखें इसको कि अगर आप इसको एक सिस्टम बनाएं तो ये कुछ नोड्स हैं जो कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। हैंस वी आर प्रोन टू डिजास्टर, वी आर प्रोन टू रिस्क, क्योंकि ये नोड्स में से अगर कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाए या हिल जाए तो उसका वेब इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट सब जगह आएगा। दूसरा, इसने बताया कि दुनिया के फूड सिस्टम इन वजूहात की वजह से कितने फ्रेजाइल हैं। 2001 की एक रिपोर्ट है UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें वो कहते हैं 3 अरब लोग, अबाउट 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो हालात चल रहे हैं, जो UN ने बताया अभी कि 2022 के अंदर फूड प्राइस इंडेक्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पे टच किया था, उसकी वजह से 1 अरब और लोग इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, उसके अंदर मज़ीद एडिशन हो सकता है। इसी तरह ये बात करता है सॉइल की स्टडी की, सॉइल की थ्योरी की। वो कहता है हमने इंटरनेशनल आसमान के अंदर तो काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, बट हमारे ज़मीन में सॉइल के अंदर क्या है उसको हमने नहीं एक्सप्लोर किया। ये जब बुक शुरू करते हैं तो उसके पहले 30-35 पेजेस एक लंप ऑफ सॉइल इसने पकड़ के माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया है। ये पूरा का पूरा उसके बारे में सिर्फ बताता है। इसी तरह ये जब मूविंग फॉरवर्ड ये सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। कुछ सोल्यूशन से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से नहीं करता। पेरेनियल क्रॉप्स के बारे में बात करता है, ऐसी क्रॉप्स जो काफ़ी अरसे तक चलती हैं, इसके बजाय कि बार बार आपको चीज़ें हार्वेस्ट करनी पड़े। फार्मिंग सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, फार्मिंग सिस्टम्स के अंदर कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे कि हाई यील्ड और लो इम्पैक्ट, उनको हमें परस्यू करना चाहिए। एग्रो इकोलॉजी है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें जाके। तो और दूसरा, फार्म लैंड्स के बढ़ने की वजह से किस तरह दुनिया की, जिस तरह एक पॉइंट पे बताता है कि 30% दुनिया की जो स्पीशीज़ हैं दे आर एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फार्म लैंड्स। तो ऐसे बड़े कैटेगोरिकल स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए, और या पाकिस्तान के साथ या किसी भी डेवलपिंग कंट्री के फूड इश्यूज़ के साथ बड़े अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको हमेशा एक बुक का बताता हूँ, कोई अच्छी लाइन जो मुझे लगी हो। तो इस बुक में है पेज नंबर 176 के ऊपर, ही सेज व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज़ नॉट ऑलवेज राइट एंड व्हाट इज़ राइट इज़ नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये पॉलिसी मेकिंग, ये फ़िलासफ़ी या ये हर चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। तो प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अगर बुक नहीं पढ़ते तो इसकी समरी या इसके रिव्यूज़ 5, 6, 7 जगहों से पढ़ें। मैगज़ीन के अंदर बल्कि मैंने इसका रिव्यू लिखा भी है, आप नेक्स्ट मंथ पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह।